हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजकुमार एंड वेलकम अगेन टू द आकाशदीप ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने ये देख लिया था कि व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 1.2 के प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 है, कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is any natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power ends with digit 0। मतलब मेरे को क्या बोल रखा है कि एक नंबर है 4 to the power n और n मेरे को क्या बोल रखा है, n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मेरे को ये चेक करना है कि n का कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए ये 4 to the power n का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं से बोलूँ n का वैल्यू, जैसे मैंने 1 लिया, 4 आया, 4 को मैंने 4 के लास्ट में देखा कि 0 आया, क्या इसके लास्ट में 0 नहीं आ रहा तो ये नहीं चलेगा। n का वैल्यू 2 लिया तो यहाँ पे आया 16, तो यहाँ पे देखा कि लास्ट में 0 आया, नहीं चलेगा। n का वैल्यू 3 लिया तो मेरे पास 64 आया। तो इस टाइप से मेरे को n का डिफरेंट वैल्यू लेके देखना है कि n का कोई ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जिसके लिए मैं अगर वो प्लग करूँ वहाँ पे तो इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाए। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो, अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 0 आता है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 0, डिविजिबल बाई 5। फॉर एग्जांपल मैं से बोलूँ 520 है तो इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो मैं से बोल सकता हूँ कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 आ गया, इसका मतलब दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 5। सो आई कैन से 520 इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल है तो 520 का वन ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट बी 5। इसका मतलब 520 को अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करूँ तो एक मेरे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और वैसे तुम अगर 520 को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करके देखोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, यू विल सी 13 इंटू 4 इंटू 10, तो 13 और 4 को लिख लिया 2 to the power 2 इंटू 10 को लिख लिया 2 इंटू 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 to the power 3 इंटू 5 इंटू 3। तो अपन देख रहे हैं कि 5 इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 520, क्योंकि ये जो 520 है लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका वन ऑफ द प्राइम फैक्टर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसी टाइप से अपन बोल सकते हैं कि इफ 4 to the power n is divisible by, if 4 to the power n is divisible by 5, इसका मतलब it will have यूनिट डिजिट 0। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 0 है तो वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, divisible by 5, then one of its prime factor must be 5। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 to the power n के प्राइम फैक्टर्स किए और उसमें देखा कि कहीं इसका प्राइम फैक्टर एक 5 आ रहा है। अगर 5 आ गया तो इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, अगर 5 नहीं आया तो यूनिट डिजिट 0 नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 4 to the power n, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर होल पावर n, तो मैंने क्या किया, ये हो गया 2 to the power 2n। ठीक है, तो मैंने इसका ये देखा 4 to the power n को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 to the power n। जो 2 पावर n है, जो 2n है वो तो क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया, वो तो एक एक्सपोनेंट में आएगा, जबकि इसका प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सो आई कैन से 4 to the power n क्या, ओनली वन प्राइम फैक्टर, आई कैन से ओनली वन प्राइम फैक्टर, और वन प्राइम फैक्टर कौन सा आ रहा है, दैट इज 2। इसका मतलब बोल सकते हैं कि इसका कोई भी एक प्राइम फैक्टर 5 भी नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं 4 to the power n doesn't have prime factor इक्वल टू 5। मतलब 4 to the power n का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो 5 के इक्वल है। तो अगर 5 के इक्वल नहीं है तो ये इसका यूनिट डिजिट कभी 0 आ ही नहीं सकता। तो अपन बोल सकते हैं कि 4 to the power n will never end with 0 for any natural number n।
कहने का मतलब तुम n का कुछ भी वैल्यू रख लो और उसकी पावर निकालते जाओ, इसके यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। यूनिट डिजिट आने के लिए कंडीशन क्या है कि उसका एक वन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट बी 5, ठीक है। वैसे भी तुम सोचो कि लास्ट में 0 कब आता है, 0 आने के लिए मेरे पास 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 2 into 5 तभी मेरे पास 10 जनरेट होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 तो आ रहा है जबकि 5 का फैक्टर नहीं आ रहा है। 5 का फैक्टर नहीं आ रहा तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 to the power n में n का कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर रख लो तुम, कभी भी 4 to the power n का यूनिट डिजिट 0 नहीं आ पाएगा। तो अपन बोल सकते हैं ये इसका आंसर हो गया, 4 to the power n will never end with 0 for any natural number n, ठीक है। So that's our answer for example number 5, ठीक है। Let's move to the example number 6. Example number 6 क्या बोल रहा है, find the LCF and SCF of 6 and 20 by prime factorization method, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया, तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या करेंगे, 6 और 20 को टेबल बना के उनके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किए। तो 2 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया 1। तो मैं से पूछता हूँ 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या रहे, 2 into 3। इसी टाइप से 20 है, 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 आएगा, अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 1, सॉरी कोसेंट विल बी 1। तो 20 को अपन कैसे लिख पाएंगे, 20 को लिख पाएंगे 2 into 2 into 5। 2 दो बार आया तो ये हो जाएगा 2 square into 5 to the power 1। तो 20 कैन बी रिटन एज 2 square into 5 to the power 1। अब दोनों नंबर का क्या पूछा है, एचसीएफ एंड एलसीएम, अब वो अपन निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं दोनों में। तो यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 का फैक्टर कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है नहीं। नेक्स्ट स्टेप वी डू इज वी रेज द स्मॉलेस्ट पावर अवेलेबल टू द कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, स्मॉलेस्ट पावर रेज करना है, यहाँ पे 2 to the power 1 है, यहाँ पे 2 to the power 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हो जाएगी 1। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, सो फ्रॉम हियर वी कैन से एचसीएफ ऑफ 6 and 20 विल बी 2, ठीक है। ये तो अपना एचसीएफ आ गया। नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वी राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर्स। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2, 3 and 5। तो 2, 3 and 5। अगला स्टेप, वी रेज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल पावर विच इज अवेलेबल ऑन द प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 1 और 2 है, तो मैक्सिमम क्या होगी 2। 3 की मैक्सिमम पावर एक ही है क्योंकि ये एक ही बार आ रहा है, तो ये 1 और ये 1। नेक्स्ट स्टेप, वी मल्टीप्लाई ऑल द एक्सप्रेशन। तो 2 square 4, 3 into 5, तो ये हो गया 5 into 3 15, 15 into 4 16। तो यहाँ से मेरे पास एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 6, 20 आंसर कितना आ गया, दैट इज 60। तो इसका एचसीएफ तो आ गया मेरे पास 2 और एलसीएम आ गया 60, ठीक है। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप तो इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो 96 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 48, 2 से डिवाइड करेंगे 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 12, 12 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो यहाँ से 96 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2, एंड 2 कितनी बार आ रहा है 5 बार, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली 2 to the power 5 into 3 to the power 1। इसी टाइप से 404 को ब्रेक किया, तो सबसे पहले 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा तो आंसर कितना आएगा 101। और नाउ आई कैन से 101 इज ए प्राइम नंबर। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसमें ओनली प्राइम नंबर का डिवाइड होगा, तो 101 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया 1। सो 404 कैन बी रिटन एज 4 into 101। अब 4 अभी और ब्रेक हो जाएगा, 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 101। सो 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 square into 101। तो निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द कॉमन प्राइम फैक्टर। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 ले लिया। नेक्स्ट स्टेप, विल रेज द स्मॉलेस्ट पावर। यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो विल रेज 2। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 4। सो फ्रॉम विल से एचसीएफ ऑफ 96 and 404 इज इक्वल टू 4। तो ये तो अपना एचसीएफ आ गया।
नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, विल टेक ऑल द प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2, 3 एंड 101। नेक्स्ट स्टेप विल रेज द ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 3 एक ही बार अवेलेबल है तो 3 की पावर 1, 1 पे 1 की पावर 1, मल्टीप्लाई किया 32 इंटू 3 इंटू 101, ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 3 96 इंटू 101, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 9696। तो सो फ्रॉम हियर आई कैन से एलसीएम ऑफ 96, 404 कितना आ गया 9696। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ इन एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस बार 3 नंबर है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, सो 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप इज 72 को इसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो 72 कैन बी रिटन एज 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 बार तो 2 आ रहा है, सो दिस इज 2 पावर 3 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, सो दैट इज 3 स्क्वायर। ठीक है, अभी 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, अब 3 का भी नहीं होगा डायरेक्ट 5 का होगा, सॉरी 3 का हो जाएगा, 3 का होगा तो 5, अब 5 का करेंगे तो 1। सो 120 कैन बी रिटन एज 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 2 पावर 3 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, नेक्स्ट इट वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं कि जितने भी नंबर अवेलेबल है अपने पास उन सबका कॉमन प्राइम फैक्टर देख रहे हैं। कॉमन 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 ले लिया, इंटू 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 ले लिया। नेक्स्ट स्टेप विल रेज द स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 पावर रेज कर दिया, 1 रेज कर दिया, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो फ्रॉम हियर वी कैन से एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करने के लिए विल कंसीडर ऑल द प्राइम फैक्टर्स। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, 2 है, 3 है और 5 है, 2, 3 और 5। नेक्स्ट स्टेप विल रेज द ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 2, 5 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1। सो विल मल्टीप्लाई ऑल दिस, 2 पावर 3 8, 3 पावर 2 9 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 72 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा 360। सो फ्रॉम हियर वी कैन से एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नहीं है सॉरी, अपने पास आगे क्वेश्चंस आ गए अपने। एक्सरसाइज 1.2, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो नंबर दे रखा है, इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। करना क्या है 140, तो टेबल बना के अपने को सक्सेसिव डिवीजन से इनके प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते जाना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 70, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 35, हम 3 का भी नहीं होगा, 5 से करेंगे 7, इसको 7 से करेंगे 1। तो 140 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सक्सेसिव डिविजर्स। तो 140 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो गया 2, 2 बार आ रहा है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट इज 156, 156 भी बहुत ईजी है। करना क्या है 2 से डिवाइड करो, सबसे पहले 2 7 टाइम चला जाएगा, 7 टाइम जाएगा कितना बचेगा 14, तो 14 चला जाएगा 1 6 में कितना बचेगा 8, वापस डिवाइड किया 39 में 3 से चला जाएगा 13, अब 13 प्राइम नंबर आ गया तो 13 का जाएगा दैट इज 1। सो 156 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब क्या किया 2 2 बार आ रहा है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, तो
तो 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने आ गए, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3825। इसको भी अपने को क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले सोचा कि इसमें 3 का जाएगा क्या, 3 का डिवाइड जाने के लिए कंडीशन क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। 8 क्या, 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। तो 18 आ गया तो मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो कर दिया। 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 2 2 7 टाइम, 1 5 1 5 आया तो कितना चल जाएगा 5 टाइम्स। वापिस देखा कि 3 से हो जाएगा क्या, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, अभी भी 3 से चला जाएगा। 3 4 टाइम्स 12, 7 लिया, 7 से कितनी बार चला जाएगा 2 टाइम्स, 1 5, 1 5 में 3 से 5 बार। ठीक है, अब देखा 3 का जाएगा क्या, 4 + 2 6, 6 + 5 11। तो 3 से नहीं होगा तो नेक्स्ट कौन सा आएगा 5, 5 से 8 टाइम 40, 2 5 बचेगा, 2 5 में ये 5 बार चला जाएगा। अब वापस 5 से करेंगे, ये कितना 5 एकम 5 3 5 5 7, 5 7 जा 35। अब 17 प्राइम नंबर तो 17 का जाएगा और यहाँ पे कितना आ गया 1। सो 3825 कैन बी रिटर्न एज इन सब का प्रोडक्ट कितना है, 3 × 3 × 5 × 5 × 7। सो 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो ये आ गया 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17। नेक्स्ट इज 5005, 5005 टेबल बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 का चला जाएगा, 5 का जाएगा तो हियर विल गेट 101। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 5 का नहीं जाएगा, 6 का जा ही नहीं सकता, 7 का चला जाएगा। 7 का देंगे तो 1 टाइम्स, 3 0 4 28। अब कितना बच जाएगा 2 1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने का जाएगा 11 का जाएगा, तो 11 से जाएगा तो 13 टाइम्स, और 13 का जाएगा तो अभी ओनली 13, क्योंकि 13 इज ए प्राइम नंबर। सो 5005 कैन बी रिटर्न एज 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई का तो लफड़ा नहीं है कि कोई प्राइम फैक्टर 2 बार अकर नहीं हो रहा, 5 एक ही बार आ रहा है, तो 5 × 7 × 11 × 13 ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। इसको अपने को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। डिवाइड किया तो इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। अपने को करना क्या है, हिट एंड ट्रायल से डिवाइड करके देखना है। 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, फिर मैंने डिवाइड किया इसको 17 से, इसमें डायरेक्ट ओनली 17 का जाएगा। तो 17 का डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है। 7429 17 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा 68, 4 टाइम्स चला जाएगा, तो 14 - 8 6, यहाँ से बचेगा नहीं, यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ से 3 टाइम्स चला जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा तो 51, तो फ्रॉम हियर विल गेट 2 - 1 1, और ये 1 और ये 9। अब ये कितनी बार चला जाएगा, आई गेस 7 टाइम्स चला जाएगा, बिकॉज 17 × 7 कितना होता है, मल्टीप्लाई किया 9 4 7 × 1 7 + 4 1, तो ये हो गया 119, रिमाइंडर 0। इसका मतलब 17 से फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ रहा है 437। अब इसमें 17 का नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट 19 का जाएगा, तो 19 का डिवाइड कर लिया 437 में, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स चला जाएगा। सो यहाँ से कितना बचेगा 5 7, तो ये चला जाएगा 23 टाइम्स। ठीक है, और ये 23 टाइम्स जाएगा। अभी 23 है, 23 जो प्राइम नंबर, तो इसमें ओनली डायरेक्ट 23 का जाएगा, कोशेंट विल बी 1। ठीक है, 1 आ गया तो डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर देनी है। तो 7429 कैन बी रिटर्न एज 17 × 19 × 23। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन वाइज ये थोड़ा लेंथी था, क्योंकि अभी तक जितने भी किए उसमें क्या हो रहा है कि 2 का ही डिवाइड हो रहा है, 3 का भी हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट टाइम कितने का हो रहा है 17 का, फिर 19 और फिर 23। तो ये तीनों कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पहले तो इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, और फिर ये जो स्टेटमेंट है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये अपने को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो लेट्स टेक फर्स्ट नंबर ए दैट इज 26, बी दूसरा नंबर है 91। तो पहला स्टेप तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए इनको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया। 2 से डिवाइड किया 13, 13 से डिवाइड किया 1,
सो 26 कैन बी रिटन एज 2 into 13। ठीक है, 91 में सबसे पहले जाएगा 7 का, यहाँ से 13, और ये जाएगा 13 का, 13 से 1। सो 91 कैन बी रिटन एज 7 into 13। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द SCF ऑफ 26 एंड 91। तो SCF के लिए क्या देखते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 13 और पावर भी 1 है, तो ये तो मेरा आ गया SCF ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू 13। अब फाइंड करना है LCM ऑफ 26 into 91। LCM फाइंड करने के लिए करते हैं जितने भी प्राइम फैक्टर है सारे ले लिए और उनकी मैक्सिमम पावर रेंज कर दिया। तो प्राइम फैक्टर क्या है 2, 7 और 13, 2 into 7 into 13, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 91 into 2, तो ये हो गया 2, 9 into 2 कितना हो गया 18, तो 182 हो गया LCM। ठीक है, अब क्या करेंगे, आई हैव टू वेरीफाई दैट SCF ऑफ 26 into 91 into LCM of 26, 91 must be equal to 26 into 91। निकाला, SCF कितना आ रहा है 13 और LCM कितना आ रहा है, LCM आ रहा है 182। तो ये इसको प्रोडक्ट करने पे मेरे पास ये आना चाहिए 26 into 91। सोल्व कर लिया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6, ये आ गया 54, 281, ये आ गया 6, 6, 13, 1, 2। लेफ्ट हैंड साइड आ रहा 2366, राइट हैंड साइड में भी सेम चीज आनी चाहिए। तो 91 को 26 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6, ये आ गया 54, ये 2 और ये 18। देखा 6, 6, 13, 1, 2, तो दोनों साइड से 2366 आ रहा है। तो ये अपना जो भी स्टेटमेंट दे रखा है, जो भी रिलेशन दे रखा है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 10 एंड 92। इसमें भी सेम काम करना है, तो जल्दी सबसे पहले 2 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड करेंगे ये आएगा 255, 3 का डिवाइड करेंगे 3 का डिवाइड करेंगे 8, 1 5 से 5 टाइम्स, अभी डायरेक्ट 5 का जाएगा, तो ये 17, अब 17 में डायरेक्ट 17 का जाएगा, कोसेंट विल बी 1। तो 5, 10 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 5 into 17। 92 को कन्वर्ट करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 8, 1, 2, ये आ गया 3। 43, आई गेस 43 इज ए प्राइम नंबर, अगर 43 प्राइम नंबर है तो इसमें 43 का डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन 1। सो 92 कैन बी रिटन एज 2 into 43। नेक्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग SCF ऑफ 92,510। SCF क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है 2, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो SCF तो आ गया 2। नेक्स्ट इज LCM कैसे निकालते हैं, विल टेक ऑल द प्राइम फैक्टर्स एंड रेज द ग्रेटेस्ट पावर। कितने प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल है, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 43 है, ये LCM आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख लेना। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ SCF एंड LCM मस्ट बी इक्वल टू 5, 10 into 92। ठीक है, वो इजीली चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप ऐसे करो SCF into LCM। SCF into LCM करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इंटू 2 into 3 into 5 into 17 into 43, ये आना चाहिए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या जनरेट हो जाना चाहिए, 5, 10 into 92। तो मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया, मैंने क्या किया 2 और 43 को मिला दिया, मैंने 2 और 43 को मिलाने पे मेरे पास डायरेक्टली क्या जनरेट हो जाएगा 92, तो ये तो 92 हो गया, बच क्या गया मेरे पास 2 into 3 into 5 into 17। अब ये पता है इसकी जगह पे मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5, 10, क्योंकि ये 5, 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये हो गया 92 into 510। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ये भी शो कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ SCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, 3, 6 एंड 5, 4, अगेन सेम चीज, 3, 3, 6, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1, 3, 6 टाइम, 1, 8 टाइम चला जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये चला जाएगा 8 और यहाँ पे 1, 3 से जाएगा 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, सो आई कैन राइट 3, 3, 6 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3।
तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 इज कमिंग 2 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 4। इसी टाइप से 54 को ब्रेक कर लिया। 54 में सबसे पहले किसका जाएगा, 2 का, तो ये आ गया 27। 27 में अब जाएगा 3 का, ये आ गया 9। 9 में 3 का जाएगा यहाँ पे 3, 3 में 3 का जाएगा 1। सो 54 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 3 क्यूब। अब इसका SCF निकालना है। SCF हो 54 इंटू 54,336 कितना आएगा, कॉमन प्राइम फैक्टर्स 2 2, तो 2 ले लिया इंटू 3। अगली स्टेप रेज द मिनिमम पावर, स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1। 3 पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है, रेज कर दिया। 27 इंटू 2 कितना आ गया, 54। एलसीएम में क्या करते हैं अपन, सारे प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं एंड रेज द ग्रेटेस्ट पावर। प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 और 3 है, रेज द ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4। 2 टू द पावर 4, 2 पावर 2 मतलब 4 इंटू ये 81, 81 इंटू 4 कितना देगा, 4 एंड 32। ठीक है, तो रिलेशन खुद वेरीफाई कर सकते हो। एचसीएफ और एलसीएफ को मल्टीप्लाई करो, ये करना है तुम्हें। 54 को 324 से मल्टीप्लाई करो, वही आंसर आएगा जो 336 को 54 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई गेस 54 और 27 इंटू 2 ये हो गया 54, और यहाँ से कितना आएगा 4, ये हो गया 32। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। 12 क्या होता है, 4 इंटू 3। 4 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 क्या होता है, 3 इंटू 5, तो ये हो गया 3 इंटू 5। 21 क्या होता है, 21 इज नथिंग बट 3 इंटू 7। तो पहला स्टेप एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका, कॉमन प्राइम फैक्टर लिया और उसकी स्मॉलेस्ट पावर रेज किया, 3 3 3, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इज एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 12, 15 और 21। एलसीएम निकालने के लिए सारे प्राइम फैक्टर्स कंसीडर किए, उन पे विल रेज द ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, रेज द ग्रेटेस्ट पावर। 2 के ऊपर पावर मैक्सिमम 2 है, 3 आ रहा है 3 बार, बट पावर मैक्सिमम 1 है। 5 पे भी 1 आ जाएगी, 7 पे भी 1, मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7, ये कितना हो गया 420। तो ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17, 13 एंड 29। तो 17 तो प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 1 इंटू 17। 23 इज आल्सो प्राइम नंबर, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 23। और 29 भी प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 1 इंटू 29। तो फर्स्ट स्टेप एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 17, 23 और 29। कॉमन क्या है इनमें, प्राइम फैक्टर है, 1 कॉमन है, तो ये इसका एचसीएफ आ जाएगा। और वैसे ही बता रखा है कि द एचसीएफ ऑफ प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज 1। एलसीएम के अंदर सारे प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे और उन पे मैक्सिमम पावर या फिर ग्रेटेस्ट पावर रेज करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 1, 17, 23, 29। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर लिया, 1 इंटू 17, 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बड़ा सा नंबर आएगा, उसको आंसर लिख लेना। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो 8 के प्राइम फैक्टर की है, दैट इज 2 क्यूब। 9 है, 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 स्क्वायर, और 25 है, 25 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 5 स्क्वायर। तो पहली बात तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पावर 3 इंटू 1, 3 पावर 2 इंटू 1 और 5 पावर 2 इंटू 1। ये कब काम आएगा, जब एचसीएफ निकालेंगे, 8, 9 और 25। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पे 1 है, तो ये 1 आ गया, और इसकी स्मॉलेस्ट पावर मतलब 1 का पावर 1 ही है मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट विल टेक एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, विल कंसिडर ऑल द प्राइम फैक्टर्स एंड रेज द मैक्सिमम पावर। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2, 3, 5, 1। मैक्सिमम पावर रेज किया, 2 पावर 2, 3 पावर 2, 5 पावर 2, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पावर 2 4, 3 पावर 2 9 और 5 पावर 2 25 इंटू 1। 25 इंटू 4 कितना होता है, दैट इज 100 इंटू 9 इंटू 1। 100 इंटू 9 900, तो ये इसका आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि मेरे को पता है कि HCF इंटू एलसीएम क्या होता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो HCF इंटू एलसीएम मस्ट बी इक्वल टू 306 इंटू 657। HCF कितना दे रखा है 9, एलसीएम मेरे को फाइंड करना है, ये किसके इक्वल होना चाहिए 306 इंटू 657, और 9 को मैंने डिवाइड कर दिया दूसरी साइड लेके, सो एलसीएम विल बी इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो यहाँ से 3 चला जाएगा, यहाँ से 3 टाइम्स 2, और ये कितना चला जाएगा 1 और 2 7, ये 9, ये 3 से वो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 102 इंटू 219। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो आएगा वही अपना इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं 4 टू द पावर n के केस में। तो यहाँ पे वैसे बोलेंगे कि 6 टू द पावर n must have one of its 6 to the power n must have one of its prime factor as 5। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया 6 टू द पावर n का, 6 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 3 होल पावर n को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 पावर n इंटू 3 पावर n। सो फ्रॉम हियर वी कैन से देयर इज नो प्राइम फैक्टर विच इज इक्वल टू 5, सो 6 टू द पावर n विल नेवर एंड विथ 0, so we can say no prime factor is equal to 5, no prime factor is equal to 5। इसका मतलब we can say there is no such value of n for which there is no such value of n for which 6 to the power n can end with 0। ठीक है, end with 0। ठीक है, मतलब n का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये 6 टू द पावर n के यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर के लिए डेफिनेशन क्या है, कंपोजिट नंबर हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। तो मेरे को ये लिखना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोनों में से मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, एड किया देखा 13 इंटू 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77 में 1 ऐड करेंगे 78, ये हो गया 13 इंटू 78 कैन बी रिटर्न एज 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 2 इंटू 39। तो इस नंबर के कितने फैक्टर आ गए, ये 13 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 39 से भी डिवाइड होता है। That's why it is a composite number। composite number के लिए I need at least 3 divisors। तो यहाँ पे 3 आ रहे हैं, 13 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 39 भी आ रहा है। ठीक है, तो ऑन द सेम लाइन यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी 5 कॉमन ले लिया, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ यू टेक 5 कॉमन तो यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 6 दैट इज 42, 42 इंटू 12 इंटू 2, तो यह हो जाएगा 42 इंटू 12 इंटू 2 प्लस 1। तो यहाँ से देखा तो 5 इंटू ये हो जाएगा 42 इंटू 24 प्लस 1। ठीक है, तो इसको आप करके देखना कि 42 को 24 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया, तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको मिलेगा कि 5 तो इसका फैक्टर है ही, और जो 42 इंटू 24 प्लस 1 है वो भी एक इस टाइप से उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा और आगे, तो इसके 3 प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कुलर पाथ है, उस पे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड और रवि टेक्स 12 मिनट ऑफ द सेम। अगर दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कब कितने मिनट के बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो मिलने का टाइम निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 एंड 18 का जो एलसीएम आएगा वही उनके मिलने का टाइम होगा। तो 12 एंड 18 का क्या निकालना है, एलसीएम। आई हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3, 18 कैन बी रिटन एज 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 स्क्वायर। सो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18
एलसीएम में दोनों फैक्टर कंसीडर करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 into 3, रेज द मैक्सिमम पावर, दैट इज 2 power 2, 3 power 2, 2 power 2 4, 3 power 2, 3 power 2 कितना हो गया 9, तो 4 into 9 कितना हो गया 36 मिनट। इसका मतलब सोनिया एंड रवि will meet each other, Sonia and Ravi will meet each other after 36 मिनट। ठीक है, सो इस टाइप से अपने एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, सो आई होप दैट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विथ irrational numbers. So that's enough for this lecture, and I will see you guys in the next lecture.